मैं ना आज उसके आगे थोड़ा-सा और पार्ट बताऊँगा वेबसाइट का, जी, कि अगर आपको कुछ-कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करते हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है सर। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या था कि देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म कोडेड होता है और एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जहाँ पर हम ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, और मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और एक आइडिया मिल जाए कि अगर आपकी लास्ट क्लास मिस भी हुई है तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलो, तो अब मेन पार्ट था कि वेबसाइट हम क्यों बना रहे हैं। देखो गाइस, हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपनी ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट के थ्रू लेकर आ सकें, बिकॉज वॉट एवर विल डू इज वी विल बी रनिंग द एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट्स हम रन करेंगे, मतलब हम आउटरीच करेंगे और आउटरीच के थ्रू जो एक एडवर्टीजमेंट होगा दैट विल बी अ ट्रेलर, ट्रेलर फॉर द ऑडियंस, और उसकी मेन पिक्चर उन लोगों को शो होगी जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है अपना कि हमारी अपनी खुद की वेबसाइट हो। वेबसाइट क्यों होती है? वेबसाइट इसलिए होती है क्योंकि वेबसाइट पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक जगह पर एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप शो कर सकते हो। आप बोलोगे कि फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पर भी कर सकते हैं, बट अगेन वहाँ पर एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, एक आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, एक आपको प्रॉपर अपना कंट्रोल नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो फेसबुक के ऑप्शंस हैं, जो फेसबुक की इंस्टाग्राम की सेटिंग्स है, बस उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं। अब जितने भी आप बिजनेसेस देखते हैं, हर बिजनेस की, हर कंपनी की, हर ब्रांड की अपनी खुद की वेबसाइट होती है, ताकि ये आपके लिए ऐसा 24/7 ऑनलाइन ऑफिस वर्क करे। कभी भी किसी भी टाइम पर कोई भी आए तो वहां पर यूजर आपकी वेबसाइट से आके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो हमने यहाँ पर देखा था कि देखो दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते थे। एक तो होता था कोडेड, कि जहाँ पर आप कोडेड प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जिसमें हम HTML की बात करते हैं। HTML हो गया, CSS हो गया, देन उसके बाद आपका PHP हो गया, देन आपका पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे कोडेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है, एंड देन उसके बाद आप वेबसाइट बनाते हो। या फिर अभी जो है सिंपल, जहाँ पर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करते हो एंड आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, जिनको आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हो, कि जहाँ पर आप बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स को एडिट करके अपनी वेबसाइट बना लेते हो। एज अ डिजिटल मार्केटर यू शुड बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, कि अगर कभी डेवलपर अवेलेबल नहीं है, अगर कभी कंटेंट राइटर अवेलेबल नहीं है, कभी डिजाइनर अवेलेबल नहीं है, तो यू शुड बी हैविंग द मीन्स यू शुड बी हैविंग ऑल द ऑप्शंस ओपन विथ यू, यू शुड नो ऑल द थिंग्स। जहाँ पर आपको वेबसाइट बनानी भी आनी चाहिए, आपको लैंडिंग पेज बनाना भी आना चाहिए, आपको कंटेंट लिखना भी आना चाहिए, आपको ग्राफिक्स भी डिजाइन करने आने चाहिए, ताकि अगर बाय चांस अगर कभी कोई नहीं है और आपको इमीडिएटली कोई कैंपेन रन करनी है अर्जेंट बेसिस पर, तो यू शुड हैव ऑल द थिंग्स विथ यू। ठीक है, और उसी में ही हम पहला पार्ट सीख रहे हैं वेबसाइट का, कि आप बहुत कम टाइम में एक अच्छी वेबसाइट कैसे बना सकते हो। जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई मतलब हाई प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है। आपको मेन कैंपेन रन करने के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, और वेबसाइट में भी अगर हम लैंडिंग पेज की बात करते हैं, वो लैंडिंग पेज हम यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं वेबसाइट के अंदर ही। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो लास्ट टाइम आपको प्लेटफॉर्म बता रहा था वो प्लेटफॉर्म था वर्डप्रेस, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस इसलिए क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, फ्री टू यूज़ प्लेटफॉर्म है ये, और इसके साथ साथ ये आप इसको यूज़ करके इसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस बहुत ईजी हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, जहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब थीम्स और टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। जो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है एट अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट। बस जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी खुद की डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने में होती है। डोमेन होस्टिंग भी मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डोमेन आपका एक ऑनलाइन एड्रेस होता है। ऑनलाइन एड्रेस जैसे आपका फेसबुक, ये आपका ऑनलाइन एड्रेस है, और इसके आगे जब आप .com लगा लेते हो दैट इज एन एक्सटेंशन। तो ये आपकी डोमेन होती है कि आप इंटरनेट की दुनिया पर किस एड्रेस को लेके जाना चाहते हो, और जिस प्लेस पर आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेंट रखा होता है, पूरा कंटेंट स्टोर्ड होता है, उस प्लेस को हम होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो, जैसे आपका गोडैडी हो गया, आपका ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर है,
आपका बिग रॉक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो टू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, टू हैव अ वेबसाइट, टू हैव योर ऑनलाइन प्रेजेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ डोमेन एंड होस्टिंग। एंड देन उसके बाद जो हम CMS प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो CMS प्लेटफॉर्म हमारा वर्डप्रेस है, जिस पर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ वर्डप्रेस पर। वर्डप्रेस को यूज़ करना बहुत सिंपल है। जैसे हम जनरल अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उस एप्लीकेशन के लिए हमें लॉगिन करना होता है उसके बैकएंड पे आने के लिए अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से। वैसे ही वर्डप्रेस पर होता है कि जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पर एक तो फ्रंट एंड होता है और एक आपका बैकएंड होता है। फ्रंट एंड जो आप अपने यूज़र को दिखाते हो, जैसे अगर आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन हो गई, तो उस एप्लीकेशन में आप जो फ्रंट एंड पे गेम खेल रहे होते हो, उसके बैकएंड पे कोडिंग हो रही होती है। हर छोटे-छोटे ऑप्शन पे उनके कोड्स चेंज हो रहे होते हैं, बट वो आपको विजिबल नहीं होता। आप सिर्फ उसका फ्रंट एंड देखते हो जो आप यूज़ कर रहे होते हो। सिमिलरली हमारी वेबसाइट पर भी एक फ्रंट एंड होगा जो सिर्फ जो यूज़र विजिट करेगा उसको वो शो होगा, और बैकएंड पर हम अपने चेंजेस करेंगे। ठीक है? तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब ये लॉगिन हो गई है। और लॉगिन होने के बाद ये कुछ इसका इंटरफेस है, जहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिन-जिन ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे। पर बाकी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम में जब लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, तो हमने केस स्टडी ली थी कि लेट्स सपोज़ कि मुझे कोई एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है और क्लाइंट को मुझे सैंपल्स भी भेजने हैं। लेट्स सपोज़ कोई क्लाइंट आया जिसको अपनी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है और आपको बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर उसके लिए एक वेबसाइट बना के देनी है, एक अच्छी वेबसाइट बना के देनी है। तो वो आप कैसे करोगे? तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या करा था यहाँ पर। ये कुछ इस टाइप से हमने वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा था, बस हमने क्या करा था, एक टेम्पलेट थी, एक अच्छी-सी टेम्पलेट थी, जिसको हमने इम्पोर्ट किया था। ठीक है, ये फ्रंट एंड था अभी तक। अब ये कैसे किया था, वो भी मैं आपको स्टेप बताऊँगा। देखो, सबसे पहले जब आप अपनी वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, वर्डप्रेस एक बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप इजीली वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, उसके बाद लॉगिन करते हो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, सबसे पहला पार्ट, जैसे आप कोई नया फ़ोन लेते हो, नया फ़ोन लाने के बाद जैसे आप उसकी थीम चेंज करते हो, थीम से उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है और आपके जो, जैसे आपका बैकग्राउंड इमेज हो गई, आपके जो कलर कॉम्बिनेशंस हो गए, आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली आपकी वर्डप्रेस में भी थीम्स होती हैं, जो आपको यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर थीम सेक्शन में मिलती हैं। तो वर्डप्रेस पर बहुत सारी फ्री थीम्स मिलती हैं, जिन थीम्स को आप अपनी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपको न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, रेस्टोरेंट वेबसाइट बनानी है, आपको कोई ब्लॉग बनाना है, कोई ट्रैवल वेबसाइट बनानी है या फिर कोई बिज़नेस वेबसाइट बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है। लेट्स सपोज़ आपके पास यहाँ पर, अगर यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पर आप ऐड न्यू थीम पर क्लिक करो एंड देन आपके पास न्यूमरस ऑफ वेबसाइट्स आ जाएंगे, मतलब न्यूमरस ऑफ थीम्स आ जाएंगी। जैसी थीम आपको चाहिए वैसी थीम आप या तो यहाँ पर ऊपर टाइप करके देख सकते हो। लेट्स सपोज मुझे चाहिए ट्रैवल थीम, तो आपके पास यहाँ पर ये सारी ट्रैवल से रिलेटेड थीम्स आ जाएंगी। मतलब जब आप इन थीम्स को यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ लेआउट है जो आप उसको एज इट इज़ बना सकते हो। थीम का मतलब ये हुआ कि जैसा आपने चाहा वैसे आपका लेआउट मिल गया। अब इसको आप एडिटिंग कैसे करोगे वो बात की बात है। तो मैंने आपको जो लास्ट टाइम एक थीम बताई थी जो सबसे बेस्ट थीम है, वो थीम का नाम था एस्ट्रा, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊँगा कि हम एस्ट्रा थीम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो थीम हम यूज़ कर रहे थे। ASTRA, ठीक है? ये एस्ट्रा थीम हम यूज़ कर रहे थे। एस्ट्रा थीम हम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि इस थीम के साथ हमें बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स मिलती हैं, जो यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स में शो होता है। अब लेट्स सपोज कि मुझे कोई भी नई वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पर मुझे बिना किसी एडिटिंग के, मतलब बिल्कुल जीरो से मुझे नहीं बनानी कोई भी वेबसाइट। मुझे यहाँ पर बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलेंगी, उन टेम्पलेट्स को मुझे एज इट इज़ इम्पोर्ट करना है एंड देन उसमें जो क्लाइंट मुझे कंटेंट देगा, जैसे बैकग्राउंड इमेज दिया, टेक्स्ट दिया या फिर कोई वीडियो दी, वो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कुछ टेम्पलेट्स हैं, लेट्स सपोज ई कॉमर्स की भी टेम्पलेट है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पर उसकी भी टेम्पलेट है। आपको कोई और ट्रैवल वेबसाइट बनानी है या रेस्टोरेंट वेबसाइट बनानी है, उनकी भी टेम्पलेट्स हैं। बस जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ वो पेड है, तो उनको हमें यूज़ नहीं करना। जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ दे आर फ्री। तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज क्लाइंट ने आपसे बोला कि भाई मेरा बजट 10,000 रुपीज़ है,
आपने बोला ठीक है मैं बना दूंगा या बना दूंगी, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में और आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको पता है कि आप जो वेबसाइट बनाओगे उसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो 10,000 रुपीज कंप्लीटली आपका प्रॉफिट है। डोमेन होस्टिंग क्लाइंट ने दी, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करी, देन आपने ये वाली फ्री थीम इंस्टॉल करी एक्स्ट्रा की, एंड यहाँ से आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल गए। अब क्लाइंट ने बोला है कि मुझे जो चाहिए कुछ इस टाइप से कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ और इवेंट्स में प्लान करता हूँ, मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए। आप यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स पर आए, यहाँ पर आप या तो इवेंट प्लानर टाइप कर लो या फिर आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ, जो आपको टेम्पलेट अच्छी लगे जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हो, मतलब प्रीमियम टाइप कुछ नहीं लिखा हो, वैसे आप यूज़ कर लो। अब जैसे देखो यहाँ पर एक शो हो रही है आपको पार्टी प्लानर, इस पर क्लिक करो और क्लिक करते ही आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा, ये देखो कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि ये अच्छी है टेम्पलेट जिसमें क्लाइंट का दिया हुआ कंटेंट पूरा फिट आ जाएगा, सब चीज़ें हैं इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, इस टेम्पलेट को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। या तो पहले क्लाइंट को इसका यूआरएल भेज दो कि देखो ये कुछ ऐसा सैंपल है, इस सैंपल को अगर आप अप्रूव करते हो तो मैं इसको बना दूंगी, क्योंकि आपके बजट में इस टाइप से बन सकती है ऐसी वेबसाइट। ठीक है, अब क्लाइंट को कैसे भेजना है, तो एक और ऑप्शन मैं उसको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल पर और गूगल पर सर्च करना है स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो अभी हम अपनी थीम के साथ यूज कर रहे हैं ना, स्टार्टर टेम्पलेट्स पर आओ एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेनी है, यहाँ पर लेट्स सपोज इवेंट। ठीक है, इवेंट आप सर्च करो तो इवेंट से ये देखो ये आ गई यहाँ पर टेम्पलेट। विजिट फुल साइट पे क्लिक करोगे, न्यू टैब में ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस यूआरएल को, जो ऊपर यूआरएल है उस पर आपको कॉपी करना है। लेट मी जस्ट शेयर द एंटायर स्क्रीन ताकि आप देख पाओ इसको। ये देखो, तो जो जहाँ पर यूआरएल है, ये यूआरएल आपको क्या करना है, कॉपी करके अपने क्लाइंट को शेयर कर दो। ये तो एक टेम्पलेट हुई, ऐसी यहाँ पर कुछ और टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी इवेंट से रिलेटेड। तो जो यहाँ पे आपको फ्री इवेंट से रिलेटेड टेम्पलेट मिली उसको यूज़ कर लो और उसको क्लाइंट को सेंड कर दो। ठीक है, तो ये इवेंट हुआ, मैं बाकी इसको हटाता हूँ और देखते हैं और कौन कौन सी टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर अच्छी लगती हैं। वो टेम्पलेट आप क्या करो, क्लाइंट को शेयर कर दो। क्लाइंट अगर बोलता है कि हाँ ये टेम्पलेट अच्छी है, मुझे इसके साथ काम करना है, तो आप उस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लो। बस मेक श्योर कि आप जो भी टेम्पलेट्स भेजो वो फ्री वाली टेम्पलेट्स भेजना, प्रीमियम टेम्पलेट्स मत भेजना, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। किसी को होम एंड गार्डन डेकोर बनाना है तो ये देखो यहाँ पर आ गई। ये देखो, किसी को म्यूजिक से रिलेटेड बनवानी है वेबसाइट, तो ये वाली टेम्पलेट आ गई, उसको ये वाली टेम्पलेट भेज दो कि देखो आपकी कुछ इस टाइप से मैं वेबसाइट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। उसको अच्छा लगेगा तो बोलेगा ठीक है आप बना दो मेरी। ठीक, और देखो और यहाँ पर और भी बहुत सारी टाइप की आ जाएंगी। आपको ट्रैवल से रिलेटेड बनाना है, ट्रैवल ऊपर सर्च करो, और ये सारी गाइस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना। ठीक है, ये पूरी फ्री है। अब लेट सपोज ये देखो ट्रैवल से रिलेटेड एक टेम्पलेट आ गई, इसके अलावा और कुछ देखनी है और टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। तो लेट सपोज आपने ये वाली चूज करी और क्लाइंट को सेंड करा कि देखो ये टेम्पलेट है, मैं आपकी एज इट इज वेबसाइट बना दूंगा। ये जितना कंटेंट आप देख रहे हो सारा कंटेंट एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज कि मुझे ट्रैवल से रिलेटेड ही एक वेबसाइट बनानी है, इसको एकदम लाइव प्रोजेक्ट लेते हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट में मैं इसी टेम्पलेट को एज इट इज इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज हम इसको करते हैं कैंसिल, बैक करते हैं। मैंने सर्च करा ट्रैवल, और ट्रैवल में हमने ये वाली टेम्पलेट देखी थी, चूज करा, स्किप एंड कंटिन्यू, देन कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप चाहो तो जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, अदरवाइज चाहो तो एक फेक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, इसका कोई यूज़ नहीं है सच, वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आई एम, आप एक्सपर्ट, बिगनर, इंटरमीडिएट कुछ भी डाल सकते हो, एंड आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ या माई कंपनी। येलो ऑप्शन अगर आपको लगता है कि न्यूज़ लेटर्स चाहिए, इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको चेक कर दो, अदरवाइज आप इसको अनचेक भी छोड़ सकते हो। बस इस पर क्लिक करो, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो अब यहाँ पर हार्डली 1 या 2 मिनट में आपकी जो पूरी टेम्पलेट है वो इम्पोर्ट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अपनी वेबसाइट का लेआउट देखा था वो एक रेस्टोरेंट वाला था, बट क्योंकि अभी हमारा प्लान चेंज हुआ कि हमें एक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, एक ट्रैवल क्लाइंट के लिए अपनी वेबसाइट बनानी है, हम क्या कर रहे हैं कि वो वाली टेम्पलेट को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी 55% हो चुकी है ये, और इसके साथ साथ जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, और थोड़े टाइम में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, उस पूरी वेबसाइट का ये जो पूरा टेम्पलेट आया उसको फिर हम एडिट करना स्टार्ट करेंगे।
कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा, तो मेक श्योर आप इसको देखो, सीखो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। फ्रीलांस भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये, कि अगर आप फ्रीलांस में किसी वेबसाइट क्रिएशन का प्रोजेक्ट उठा लेते हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जस्ट 35 सेकंड लगे और हमारी वेबसाइट रेडी है। व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक किया एंड अगर आप देखोगे ये जो डोमेन है ये मेरी है जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो पूरी डोमेन मतलब पूरी जो टेम्पलेट है एज इट इज, पूरी वेबसाइट एज इट इज बनकर आ गई मेरे पास। चाहे अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो अबाउट अस वाला पेज है, होम पर हम ऑलरेडी हैं। रूम्स वाला अगर कोई ये इसका पेज बना होगा तो रूम्स वाला पेज होगा इसका, ये देखो। मतलब आपको बिल्कुल जीरो से कुछ नहीं बनाना, आपको पूरी चीज बनी बनाई मिल गई। अब आपको बस क्या करना है, ये जो कंटेंट है बस इसको रिप्लेस करना है, और वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी बोलोगे कि यार ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो। मतलब हार्डली अगर आप बात करोगे ना, आपके पास सारा कंटेंट है तो आप हार्डली 2 से 3 दिन में एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें जो कंटेंट बेस्ड वेबसाइट हो। ठीक है, चलो अब आते हैं कि चलो हमारी जो टेम्पलेट थी वो इंपोर्ट हो चुकी है, क्लाइंट इस टेम्पलेट के साथ रेडी है। क्लाइंट ने अब अपनी पिक्चर्स दी, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में है, उसका बिजनेस है, तो वो अपनी इमेजेस देगा कि भाई मुझे बैकग्राउंड में ना ऐसी इमेज चाहिए, और मुझे यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम चाहिए, यहाँ पर मेरे बिजनेस का नाम चाहिए मुझे, और यहाँ पर जो बटन है उस बटन पर मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, तो वो सब क्लाइंट देता है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना। अगर आप अपनी तरफ से सोच के लिखोगे तो उसको आप चार्ज करोगे, हर वर्ड का आप 50 पैसे से लेके 1 रुपया या 2 रुपये तक आप हर वर्ड का चार्ज करोगे। अगर आपने यहाँ पर 5 वर्ड लिखे तो 5 रुपये या 10 रुपये आप इसके चार्ज करोगे। ठीक, तो वो कंटेंट राइटर का काम होता है। तो इसलिए क्लाइंट ट्राई करता है कि वो खुद ही देता है, अगर उसको लगता है उसके पास नहीं है तो फिर वो आपसे बोलता है कि आप कंटेंट राइटर से लिखवा लो और उसका मैं पे कर दूंगा। तो मतलब ये भी आपकी एडिशनल बिलिंग हो जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, टेम्पलेट हमने इंपोर्ट कर ली। अब गाइस देखो, इंपोर्ट करने के बाद अब होता है सेकंड ऑप्शन, इसको एडिट करने का। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हम जब इंपोर्ट हमने कर ली, लेट सपोज, अब इंपोर्ट करने के बाद हमें करना है जो टेम्पलेट है, ऑलराइट, इस टेम्पलेट को हमें एडिट करना है। ठीक है, टेम्पलेट एडिट करने के लिए हमारे पास एक टूल है, और ये टूल भी गाइस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसके लिए भी हमें कुछ पे नहीं करना। ये टूल है हमारे पास एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए आपको कोई ना टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए या फिर कुछ भी होना चाहिए, वो इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टूल हमें हेल्प करेगा हमारा जो लैंडिंग पेज है या हमारी जो वेबसाइट है उसको एडिट करने में। तो कैसे यूज करना है, पहले इसका मैं थोड़ा पार्ट आपको बता देता हूँ। ये पूरा जो, लेट सपोज ये हमारी वेबसाइट है, और जो अभी हमने वेबसाइट बनाई है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हो लोगो है, यहाँ पे कुछ मेन्यू ऑप्शंस है। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास कोई इमेज है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन सबसे नीचे आपके कुछ मेन्यू ऑप्शंस होते हैं। ठीक, ये जो पार्ट है आपका, इसको आप टॉप हेडर पार्ट बोलते हो। इतना पार्ट ये आपका हेडर होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये आपका बॉडी होता है वेबसाइट का, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये आपका फुटर होता है। ठीक, अब जो टॉप हेडर वाला पार्ट होगा और जो फुटर वाला पार्ट होगा ये हमारा एडिट होगा। इसके लिए एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, जो हमारे पास वर्डप्रेस में मिलेगा। ठीक है, कि ऊपर लोगो कौन सा लगाना है, उसमें मेन्यू ऑप्शन कौन सा रखना है, फिर नीचे मेन्यू कौन सी लगानी है, उसमें ऑप्शन कौन कौन से रखने हैं, वो हमें वर्डप्रेस के कस्टमाइज सेक्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम एडिट करेंगे एलिमेंटर से। ठीक है, जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्री टूल है और बहुत वाइडली यूज होता है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है ये टूल। और इस टूल को अगर आप चलाना सीख गए तो बहुत अच्छी वेबसाइट आप बहुत कम टाइम में बनाना सीख सकते हो। तो ये पूरा पार्ट मतलब अपर हेडर से लेके फुटर से पहले का पार्ट, ये पूरा पार्ट हम एडिट करेंगे एलिमेंटर से। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब देख रहे होगे कि मैं जब यहाँ पर हूँ अपनी वेबसाइट पर, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, जब आप भी वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे और जब आपने टेम्पलेट इंपोर्ट कर ली है तो टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद आपके पास भी ऑप्शन आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर पर। देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो ये लोड होना स्टार्ट होगा और एलिमेंटर का एक इंटरफेस ओपन होगा। ये देखो, ये एलिमेंटर का इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर कुछ और चीजें समझना। देखो जब आप एलिमेंटर पे आओगे तो यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है, थ्री थिंग्स। पहला समझना है आपको सेक्शन, दूसरा समझना है आपको कॉलम, तीसरा समझना है आपको एलिमेंट। ठीक है, सेक्शन एक कंप्लीट सेक्शन होगा, जैसे एक हेड सेक्शन हो गया, देन उसके नीचे एक जो कस्टमर रिव्यू सेक्शन होता है, वो एक पूरा सेक्शन होता है जिसमें आपका पूरा लेआउट डिजाइन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो जिसमें ऊपर पूरा पार्ट लिखा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन ये छोटा टेक्स्ट है, देन यहाँ पर एक बटन है, ये पूरा कंप्लीट एक सेक्शन है जो पूरी स्क्रीन पर ओपन हो रहा है। और इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ये 6 डॉट्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 6 डॉट्स है, तो यहाँ पर आ रहा है एडिट सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आपके ये जो विंडो टाइप आपका आइकन है, ये डिनोट कर रहा है आपका कॉलम, और कॉलम के अंदर ये जो पेंसिल आइकन टाइप है, ये आपका एलिमेंट होता है। तो एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर आपके कॉलम, कॉलम के अंदर आपका एलिमेंट। कॉलम अगर आप देखोगे, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये डॉटेड पार्ट आपको यहाँ तक, ये देख रहे हो पूरा, ये यहाँ तक दिख रहा है, और इस कॉलम के अंदर ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका सेक्शन डिजाइन करना होता है, और सेक्शन के अंदर फिर हमें कॉलम्स रखने होते हैं, और कॉलम्स के अंदर हमें एलिमेंट्स रखने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कुछ नहीं होते कि आप कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हो, कोई इमेज यूज कर रहे हो, कोई बटन यूज कर रहे हो, वो आपके छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम लेट सपोज कि यहाँ पर ये देख रहे हो आपके दो कॉलम्स हैं, मतलब कितने पार्ट में आपको एक पूरी वेबसाइट के पेज को डिवाइड करना है। ये आपको दो पार्ट चाहिए कि एक लेफ्ट हैंड साइड में इमेज आ जाए, राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट आ जाए, या फिर राइट हैंड साइड पे इमेज आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट आ जाए, तो ये आपके दो कॉलम्स हैं। अगर ऐसी मुझे तीन पार्ट चाहिए होते हैं, ये देखो जैसे यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर मैंने तीन कॉलम यूज करे। कहीं पे मुझे चार चाहिए तो वहां पर चार कॉलम आ जाएंगे। कहीं अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो पार्ट है, ये इमेज बहुत बड़ी है और यहाँ पे छोटी छोटी सी इमेजेस है, तो ये सारे हम कॉलम से डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो ये मैं पूरी चीजें आपको दिखाऊंगा। अब गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको एलिमेंटर में बता रहा था, राइट हैंड साइड पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन कुछ जो आपको हेल्प करेंगे नए नए ऑप्शंस को ऐड ऑन करने के और रिमूव करने के। अब लेट सपोज यहाँ पर ये एक ऑप्शन है द परफेक्ट होटल इन माइकोनोस, आपको ये चेंज करना है। आपके क्लाइंट का जो होटल है वो होटल है दिल्ली में, द परफेक्ट होटल इन दिल्ली। सिंपल, आपको कोई कोडिंग में चेंज नहीं करना, सिंपल आपने जैसे जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप उसको चेंज कर सकते हो। If you are looking for a perfect holiday experience with memories to cherish, you are at the right place. Let's plan a reasonable stay for you. ठीक है, बुक योर स्टे नाउ, तो ये यहाँ तक ठीक है, आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक अब इसको अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, ये देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जिस एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे इमीडिएटली लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसको सेंटर में अलाइन करना है, ये सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट में अलाइन करना है, लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, बटन पर मुझे कुछ और लिखना है, बुक नाउ, बुक नाउ, कुछ भी करना। और आप अगर फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो, छोटे से एरो पे क्लिक करो, ये देखो फुल स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक, अब आपको लगता है कि मुझे अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की कोई इमेज डालनी पड़ेगी यहाँ पर बैक एंड पर, तो चलो दिल्ली की इमेज डालते हैं। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड इमेज है वो कैसे चेंज होगी, बैकग्राउंड इमेज है सेक्शन पे, तो देखो ये जो 6 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करो। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे आपके पास तीन ऑप्शन, लेआउट, स्टाइल और एडवांस्ड। लेआउट, इसका पूरा लेआउट की कितनी इसकी हाइट है, आप देख रहे हो इसकी हाइट मिनिमम हाइट 80 है, इसको कम करूंगा तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम हाइट मुझे यहाँ से चूज करनी है। ठीक है, अब इसके बाद बैकग्राउंड की अगर मुझे कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी है, बैकग्राउंड की इमेज हो गई, तो वो सारी चीजें मुझे मिलेंगी स्टाइल सेक्शन में। जितना भी स्टाइलिंग वाला पार्ट है सब मुझे स्टाइल सेक्शन में मिलेगा। ये देख रहे हो यहाँ पर ये एक इमेज आ गई, चूज इमेज पे क्लिक करा। अब या तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो इमेज, अगर आपके सिस्टम में कोई इमेज है, क्लाइंट ने आपको इमेज दी है, तो आप या तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, या फिर यहीं पर एक ऑप्शन है फ्री इमेजेस का, आप चाहो तो फ्री इमेजेस भी यहाँ से यूज कर सकते हो। लेट मी सर्च दिल्ली, लिख के हम कुछ इमेजेस ले लें, फ्री इमेजेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये देख लो दिल्ली की कुछ इमेजेस आ गई यहाँ पर। लेट मी चूज दिस वन,
इस एरो पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये वाली इमेज आपकी रिप्लेस हो जाएगी। सी द परफेक्ट होटल इन दिल्ली। तो अभी आप देख रहे हो, अभी थोड़े टाइम पहले तक ही क्या था कि वो जो हमने डमी टेम्पलेट इंपोर्ट करी थी उसका कंटेंट था, बट अब सिर्फ कुछ टाइम में हमने जो अपना हेडर सेक्शन है कंप्लीटली चेंज कर दिया और बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट लग रही है। एज पर द जो कंपनी स्टैंडर्ड है, एज पर द जो ब्रांड स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो हेडर सेक्शन है वो चेंज कर दिया। फुल स्क्रीन पे देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये फुल स्क्रीन पर कुछ ऐसा लग रहा है। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड लग रहा है कि हाँ, जो होटल्स की या फिर एक परफेक्ट जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनकी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो जस्ट हमने क्या करा, थोड़े से चेंजेस करे, एक बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दी, आगे जो एक हेडलाइन थी वो चेंज कर दी। और गाइस लिटरली बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, आपको जहां पर लगता है आपको स्मार्ट वर्क करना है, जहां पर आपको लगता है हार्ड वर्क करना है, वहाँ हार्ड वर्क करो। बट स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन स्मार्ट वर्क करने के लिए यू नीड टू हैव अ नॉलेज। आपको वो पता होना चाहिए कि वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है, कहाँ से करना है। तो वही चीजें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, देखो हमारा जो हेडर सेक्शन था रेडी हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जस्ट लेट मी नो बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। सर ये जो वर्डप्रेस आपने बताया अभी, हाँ, सर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा सिस्टम पे कि कैसे, ये कंप्यूटर पे क्या करना पड़ेगा इसको? नहीं नहीं, देखो इसके लिए ना आपको सबसे पहले अपनी डोमिनियन होस्टिंग लेनी पड़ेगी। यू हैव टू परचेज योर डोमिनियन होस्टिंग। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स है जैसे होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको प्लान बेस्ट सूट करता है। बस सर कैनवा पे भी यही चीज है? कैनवा एक्चुअली यूज होता है आपका ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए, वो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूज नहीं होता। तो हम जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, वो अच्छा जी। वेबसाइट हम यहाँ से बना रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारे पास अपनी डोमिनर होस्टिंग है, हम उसको लेके बना रहे हैं। तो अगर आप इसको, अगर डोमेन होस्टिंग आप परचेज कर लेते हो तो वो आपके लिए आपका एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा जिस पर आप काम कर रहे हो। और वो प्रोजेक्ट आप इंटरव्यू के टाइम पे या फिर क्लाइंट के टाइम पर जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो उसको दिखा सकते हो कि ये देखो ये मैंने काम किया हुआ है। सर तो इसको परचेज करने के लिए क्या प्रोसेस है? अच्छा, इसको परचेज करने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, तो उसके परचेज करने के लिए क्या होता है कि आपको वेबसाइट पे जाना होता है। कौन सी वेबसाइट है, जैसे होस्टिंगर मैंने बताया, बिगरॉक मैंने आपको बताया, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हो, डोमेन होस्टिंग। ठीक है, हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाला पार्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा पूरा। ठीक है जी। ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स है तो आप उनको देख लेना, बाकी लास्ट के 15 मिनट्स में मैं आपको पूरा डोमेन होस्टिंग का प्रोसेस बता दूंगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं और कहाँ ठीक कहाँ है। से आप परचेज कर सकते हो। चलो, तो ओके। तो गाइस देखो क्या है कि ना, डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो भी चीज़ आप सीखते हो, ये जो पार्ट है जो अभी हम सीख रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो, ये गाइस 90% प्रैक्टिकल है। 90% प्रैक्टिकल है, तो आप इसको तब सीख सकते हो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि अभी हमने कोर्स में इन्वेस्ट किया है, बट अब हमें फिर से परचेज करने के लिए बोल रहे हैं कि डोमेन होस्टिंग आप परचेज कर लो, तो ये तो फिर से इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे जाएंगे, पर पता नहीं है। बट गाइस देखो, जो आप डोमेन होस्टिंग परचेज करोगे वो ये नहीं है कि आप कॉलेज के नाम से परचेज करो, आप अपने पर्सनल नाम से परचेज करो। ठीक है, जैसे आप रुचि गुप्ता के नाम से परचेज कर सकते हो, या फिर आप अभिषेक पंचाल के नाम से परचेज कर सकते हो। जिस नाम से आप चाहो आप उस नाम से, अपने पर्सनल नाम से परचेज करो। मैंने अपने पर्सनल नाम से परचेज करी थी जब मैंने सीखना स्टार्ट करा था। तो ऐसे नहीं कि अब मैंने उस डोमेन को छोड़ दिया, ये डोमेन अभी भी मेरे साथ है, मैं इस पर काम करता हूँ, कभी मुझे जरूरत होती है तो मैं उस पर काम करता हूँ। ठीक है, कभी क्लाइंट के लिए कोई ऐसी चीज़ फंस गई जिस पर मैं क्लाइंट की वेबसाइट पर नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पर करके देख लेता हूँ। और अपनी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट बनी हुई है, कभी किसी को जाना होता है, बताना होता है, तो वो पर्सनल वेबसाइट पर आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने के बाद ही चीज़ें आप कर पाते हो। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। और जो अभी आप जितनी भी चीज़ें सीखने वाले हो गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाला हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू कि कितनी आप इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हो। तो जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज आप लेना चाहते हो उतनी नॉलेज आप लो, टू द पॉइंट प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो, तो आपको मैं इतना अश्योर कर रहा हूँ कि आपको मैं परफेक्ट बना दूंगा इस फील्ड में। द मेन थिंग इज कि आई नीड द कंप्लीट डेडिकेशन फ्रॉम यू ऑल्सो। चलो, तो अब हमारा क्या हुआ कि हार्डली 5 to 7 मिनट्स में या 10 मिनट्स में हमारा जो हेडर सेक्शन था, एक क्लाइंट का जो हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, कि हमारा क्लाइंट का हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम नीचे। ठीक है,
अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब नीचे आने के लिए आप देखो गाइस यहाँ पर है एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ माइकोनो सिटी। तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट बनी बनाई मिली है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको चेंज करना है बाय आर कंटेंट। अब सपोज क्लाइंट ने आपसे बोला कि नहीं जी कंटेंट भी आप लिख दो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, आप सब अपनी तरफ से लिखो, मुझे बस बता देना है कि इतने पैसे मुझे देने हैं। तो आपने कहा ठीक है, 10,000 रुपीज़ आपने वेबसाइट बनाने के बताए। अब उसके बाद आप यहाँ पर वर्ड्स पूरे काउंट कर लोगे, वर्ड्स इसके अप्रॉक्सीमेटली हो गए 2,000 3,000 वर्ड हो गए, और आपने 2 रुपीज़ पर वर्ड बोला था कंटेंट का, तो आपके 6,000 रुपीज़ वो बन गए, मतलब टोटल 16,000 आपके वेबसाइट के एक रेडी हो गए, जिसमें आप हार्डली 5 to 7 डेज दोगे। अब आता है कंटेंट पर कि अब आप कंटेंट कैसे लिखोगे। तो कंटेंट के लिए बहुत सारे एआई टूल्स अब अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। द बेस्ट टूल इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर आओ, चैट जीपीटी ओपन करो। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप आओ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस यूज करी हुई हैं, तो आप चाहो तो आपके केस में चैट जीपीटी थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, मेरे केस में चैट जीपीटी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, बट काम ये वैसे ही करेगा। चलो, तो अब यहाँ पर आप आए, अब आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या, बस सिंपल इसे बता दो कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या चाहते हो। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वेबसाइट फॉर माय क्लाइंट हु इज इन ट्रैवल इंडस्ट्री, sorry, hospitality industry sector. He has a hotel in Delhi. I am confused, or I am running short of on his website. He is showing all the things that people can do in Delhi while staying in his hotel. अब एज एन एक्सपर्ट कंटेंट, अब हमें इसे बताना है कि अब आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है वो क्या समझ के क्रिएट करना है, ठीक है। एज एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर, प्लीज क्रिएट द बेस्ट website content for me considering the above points in mind. Please create a hook lines for each section of website. ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब आप देखो 2 वर्जन इसने मुझे बना के दिए। ठीक, अब बस आपको चेक करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। बियॉन्ड द कंफर्ट ऑफ योर होटल नेम, डिस्कवर दिल्लीज रिच टेपेस्ट्री, और या फिर ये बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, डिस्कवर दिल्लीज वंडर्स। मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। दिस वन कॉपी किया, और हम थे यहाँ पर, ये वाला जो था आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, डिस्कवर दिल्लीज वंडर्स। ठीक, देन आते हैं चैट जीपीटी पे। कंटेंट सारा हमें यहीं से लेना है। अब आप देखो, आप कंटेंट ले रहे हो, कंटेंट भी आप बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, बस आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। बहुत कम टाइम में आपका काम हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन दिल्ली से रिलेटेड कोई न्यू दूसरी इमेज, चलो चूज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हमें फ्री इमेज मिल रही है। टाइप करो दिल्ली, अब देखो दिल्ली से रिलेटेड कुछ इमेज आ गई, तो अब हम चूज कर लेते हैं कौन सी इमेज हमें यूज करनी है। लेट्स चूज द इंडिया गेट, ठीक है, बट हमें एक चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल पिक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल पिक आ रही है। इधर वी कैन चूज द इंडिया गेट, इधर वी कैन चूज दिस इमेज, और वी कैन चूज द हुमायूं टॉम, या फिर ये भी हम चूज कर सकते हैं। राइट, लेट्स चूज दिस इमेज, इंडिया गेट। ये हमारा इंडिया गेट आ गया। अगेन वी वांट अनदर इमेज टू, लेट्स कम एंड चूज एन इमेज।
तो यहाँ पर फिर सर्च करते हैं दिल्ली। और यहाँ पर लेट्स चूज द कुतुब मीनार। यहाँ पर ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को थोड़ा सा और देख लेते हैं, हमारे पास अगर कुछ और कंटेंट है तो दिस वन, ठीक है भाई, ऑल द डाइनिंग का है ये। दिस वन, लेट्स जस्ट चूज अबाउट अस। तो सबको कॉपी किया और हटाया, एंड देन जो हमने कंटेंट वहां से कॉपी किया था वो पेस्ट करा। एट लेट्स सपोज कि इनके होटल का नाम XYZ होटल है, ठीक है। We don't just offer rooms, we provide an experience. Learn about our commitments to irreplaceable service, blending with modern comfort with Delhi's rich history. Your journey begins here. Then ये हमारा क्या हुआ, जो मेन हेडर सेक्शन था, हेडर सेक्शन के बाद जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन है, वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, तो जो होटल की एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज हैं वो हमें यहाँ पर देना है। अगर ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं तो स्विमिंग पूल हम यूज कर लेते हैं। अगेन लेट्स चेंज द इमेज, जो होटल की इमेज होगी हमें वो यूज करनी है, बट लेट्स जस्ट सपोज कि अभी फॉर द टाइम बिंग हमारे पास कुछ नहीं है तो हम फ्री इमेजेस यूज कर रहे हैं। लेट्स चूज द स्विमिंग पूल। ऑलराइट, तो जो होटल से रिलेटेड कोई स्विमिंग पूल होगा हम वो यूज, लेट्स चूज दिस वन। एंड फर्स्ट इमेज हमारी आ गई। नाउ लेट्स चूज द सेकंड इमेज। एक और चीज गाइस यहाँ पर मुझे एक और चीज बतानी है आपको, ये वाला पॉइंट आया तो लेट्स चूज। जब भी गाइस आप इमेजेस यूज करो ना, जब भी आप इमेजेस अपलोड करते हो तो इमेजेस के टर्म्स में हमेशा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इमेजेस जब भी आप अपलोड करो तो सबसे पहले तो मेक श्योर कि जो आपकी इमेजेस हो वो जेपीजी या फिर जेपेग फॉर्मेट में हो, या फिर आप वेब फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना कि आप पीएनजी फॉर्मेट को अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएनजी बेसिकली क्या होती है ना, ये आपका जो कंप्रेस नहीं होती ज्यादा, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होती तो इसका जो साइज होता है वो साइज आप इसका बिग होता है। साइज बड़ा होगा तो आपकी जो वेबसाइट पर इमेजेस हैं, लेट सपोज वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं वो इमेजेस आपकी क्या होंगी, बल्कि इमेजेस होंगी। बल्कि इमेजेस होंगी तो वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। यूजर का एक्सपीरियंस खराब हुआ तो आगे जाके आपका जो एसईओ होगा वो खराब हो जाएगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब हो जाएगी। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे आप कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, अगर वो 5 सेकंड 7 सेकंड ले रही है तो आप क्या करते हो, बैक प्रेस करके किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम है। अब जिस हिसाब से इंटरनेट की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, तो हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है। हम रील्स देखते हैं, रील्स में हमें क्या लगता है कि स्टार्टिंग के 2 सेकंड हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम देखते हैं, अदरवाइज हम मतलब स्वाइप कर देते हैं। तो द थिंग इज की पेशेंस लेवल बहुत कम है, एंड द थिंग इज की यूजर के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अब यूजर्स के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है तो वी हैव टू मेक आवर वेबसाइट फास्ट लोडिंग। सबको फास्ट चीज़ें पसंद है, तो हमें भी अपनी वेबसाइट को फास्ट बनाना है। और वेबसाइट पर अगर बल्कि इमेजेस होंगी, सपोज आपके फ़ोन में आप कोई बल्कि इमेज ओपन करो, डीएसएलआर से ली हुई इमेज ओपन करो तो वो टाइम लेती है लोड होने में। सिमिलरली वेबसाइट पर अगर आप इतनी बल्कि इमेज अपलोड कर दोगे तो वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लगेगी, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इसलिए ट्राई करना कि पीएनजी इमेजेस आप यूज ना करो, हमेशा ट्राई करना जेपीजी, जेपेग या वेब फॉर्मेट में इमेजेस यूज करो। अब लेट सपोज कि आपके पास पीएनजी इमेज है और आपको नहीं आइडिया है कि कैसे उसको चेंज करना है, तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं। लेट सपोज मुझे पीएनजी टू जेपीजी या फिर जेपेग में कन्वर्ट करना है, बस सर्च करो, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। उन फ्री टूल से आपको क्या करना है, उस पर जाओ, अपनी जो पीएनजी इमेज है उसको अपलोड करो, वो उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर देगी। तो इसलिए इससे परेशान मत होना कि मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, कौन से टूल्स हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, बस ऑनलाइन जाओ, सर्च करो, जिस फॉर्मेट में आपको सर्च करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, वो आप कन्वर्ट कर लो। या फिर आपको लगता है कि आपकी जो इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो इमेज को आप कंप्रेस कर लो। सिंपल सर्च करो इमेज कंप्रेसर,
ऑप्टिमिजिला बेस्ट टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे फाइल को अपलोड करो, अपलोड करने के बाद ये क्या करेगा, आपकी फाइल को कंप्रेस कर देगा। ठीक, तो लेट मी जस्ट चूज, मैं क्या करता हूँ, एक जो वेबसाइट है पेक्सेल्स, ठीक है, फ्री वेबसाइट है जिसको आप यूज कर सकते हो HD इमेजेस के लिए। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट चूज दिस फर्स्ट इमेज। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। ऑलराइट, सॉरी, ये MP4 है, मुझे इमेज डाउनलोड करनी है। दिस वन इज एन इमेज। ठीक है, ये वाली इमेज डाउनलोड हो गई। अब आते हैं हम यहाँ पर, हम थे यहाँ पर अपलोड की, एंड हम आते हैं ये वाली इमेज। ठीक है, 2.8 MB की है, ये देखो कंप्रेस कर रहा है, तो इसको ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाया। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ी सी कंप्रेस करनी है, ये देखो यहाँ पर ना इसकी क्वालिटी डाउन करने का ऑप्शन है, तो आप चाहो तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर सकते हो। और तो 2.8 MB की है, तो कंप्रेस होके यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। ये देखो, ये 2.8 MB से कम हो गया। और दो कंपेरिजन आप कर सकते हो दोनों साइड इमेजेस का। ये थोड़ी सी और कम करनी है, ये देखो 1.6 MB से कम हो गई। तो अगर आपको लगता है कि कोई इमेज है उसकी आपको जो साइज है वो कम करना है, तो आप इन टाइप के टूल्स को यूज करो और यहाँ से आपकी इमेज का साइज कम हो जाएगा। ये तो एक पार्ट हुआ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, जो सेकंड पार्ट मुझे आपको बताना है। सेकंड पार्ट है कि लेट सपोज कि आप कोई सेक्शन डिजाइन कर रहे हो, जैसे अभी हम 3 इमेजेस का सेक्शन डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, ये कोई सेक्शन है जहां पर आपको 3 इमेजेस शो करनी है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर कोई इमेजेस अपलोड करनी है, तो मेक श्योर कि जो आपकी इमेज का साइज हो वो आपका सेम हो इन तीनों इमेजेस का, तभी ये तीनों इमेजेस एक साइज में आएंगी। अदरवाइज क्या होगा, कोई इमेज छोटी हो जाएगी, कोई इमेज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज साइज आप ट्राई करो कि उनको आप सेम चूज करो। तो लेट सपोज कि किसी इमेज का साइज आप 750 बाय 800 ले रहे हो, तो इन तीनों इमेज का साइज आपका 750 बाय 800 होना चाहिए, 750 पिक्सल बाय 800 पिक्सल। और अगर आपको लगता है कि रिसाइज नहीं कर पा रहे, तो अगेन ऑनलाइन बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, बस इमेज रिसाइजर आप डालो तो वहां पर आपकी इमेज रिसाइज हो जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इमेज रिसाइजर, हेलो, क्लिक करो, इमेज अपलोड करो, एंड देन वहां से आपकी जो इमेज है वो रिसाइज हो जाएगी। ठीक, आ गई यहाँ पर आपकी विड्थ और हाइट आ गई। तो आप कैसे इसको रिसाइज करना चाहते हो, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। लेट मी जस्ट चूज, मुझे 1000 बेसिस पे चाहिए रिसाइजिंग। बस यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, इमेज रिसाइज होगी। अब देखो इसके साइज में कितना चेंज हो गया, 2.83 से ये रिड्यूस हो गई 140.25 KB पे। और हमें हमेशा ट्राई करना है कि 500 KB से ऊपर की कोई इमेज अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करनी है। उससे ज़्यादा की इमेज अगर आप अपलोड करोगे तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी इमेज यूज कर लेते हैं, फ्री इमेज। अगेन लेट जस्ट सर्च फॉर द दिल्ली। लेट्स जस्ट टेक द स्ट्रीट फूड। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड, और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का वो होगा, जो उनकी इमेजेस होंगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो होटल की इमेजेस होंगी, बेड्स की या फिर रूम्स की। ठीक, तो ऐसे ही हमारा क्या हुआ, फर्स्ट सेक्शन रेडी हुआ, सेकंड सेक्शन रेडी हुआ। उसके बाद नीचे इनके जो इनसाइड पिक्चर्स होंगी वो हमें क्लाइंट से मिलेंगी, सेम ऐसी ही आपको यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर गेस्ट क्या बोलते हैं, मतलब रिव्यूज कैसे डाले जाते हैं वेबसाइट, बहुत सिंपल है गाइस। रेटिंग है, रेटिंग आपको बढ़ानी है, तो देखो रेटिंग पे क्लिक करा मैंने, रेटिंग इसके 0 to 5 है और रेटिंग इनकी 4.5 है, मुझे चाहिए 4.9 की रेटिंग। ये देखो ये स्टार बढ़ गए। सिंपल, आप अपने एंड से कर सकते हो। यहाँ पर आपने उसकी जो रिव्यू है वो रिव्यू का देना चाह रहा है, रिव्यू क्लाइंट ने आपको दिया या फिर उनकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे गए वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लाइंट की अगर इमेज मिलती है तो यहाँ से उसकी इमेज चेंज कर सकते हो। देन नीचे आपको उसका ये जो नाम है ये नेम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला। मतलब सिंपल, आपको देख के लग रहा होगा कि ना ये तो बहुत सिंपल है, और लिटरली ऐसे ही सिंपल होता है। और ऐसे ही सिंपल टर्म में ना आप वेबसाइट बना लेते हो। ठीक, सिमिलरली नीचे आना है, आप देख रहे हो कि मैं जिसे जो ऑप्शन चेंज करना है वो ऑप्शन में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब लेट सपोज
टेक अ न्यू सिचुएशन कि क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे ना एक अपने होटल की वीडियो भी ऐड करनी है, एक नया सेक्शन उसको एज अ वीडियो में मुझे ऐड करना है। तो अब आप वीडियो कैसे ऐड ऑन करोगे? तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड करना है, ठीक, एंड यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए पूरा 100%, चूज किया, प्लस पे क्लिक किया, एंड प्लस पे अब आप यहाँ पर देखोगे बेसिक में हेडिंग है, इमेज है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है। वीडियो को ट्रैक करो, ये आपकी आ गई वीडियो। और वीडियो को आपको क्या करना है? यूट्यूब से एम्बेड करना है। यूट्यूब पे आप जाओ, यूट्यूब पे देखो कैसे करना है। हम आते हैं यूट्यूब पर, लेट्स सपोज सर्च फॉर होटल, ठीक है, कोई भी होटल, होटल इन दिल्ली सर्च करिए, लेट्स सपोज आगे होटल इन दिल्ली। अब ये देख लो, ये एक ऑप्शन आ गया, न्यू दिल्ली लग्जरियस होटल। आपको इस पर क्लिक करना है, जिस भी वीडियो को आपको यूज करना है वेबसाइट पर क्लिक करो, उसकी यूआरएल कॉपी कर लो, बस उसकी यूआरएल कॉपी करनी है। यहाँ पर आए, ये देखो यहाँ पर यूआरएल का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दो, आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर एम्बेड हो गई। और क्या चाहिए आपको? वीडियो भी मिल गई कि क्लाइंट के होटल की वीडियो भी आपने यहाँ पर पूरी तरह से एम्बेड कर दी, ठीक। आपको लगता है कि कुछ जो प्लेयर कंट्रोल्स हैं वो, जैसे ये वॉच ऑन यूट्यूब आ रहा है और जैसे ऊपर वो आ रहा है, वो शो हटाने, हटा दो इनको, हाइड कर दिए। ये देखो, ये यहाँ से जो वॉच ऑन यूट्यूब आ रहा था ना वो हट गया, बस अगेन यहाँ पर यूट्यूब आएगा क्योंकि हम यूट्यूब से एम्बेड कर रहे हैं, वो तो ऑप्शन आएगा, बट बाकी जो ऑप्शन है वो हट गए, ठीक है। म्यूट पे रखना है, लूप पे रखना है कि बार बार चलती रहे, वो ऑप्शन आप यहाँ से इनको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही आपको लगता है कि नहीं मुझे एक नया सेक्शन बनाना है जिसमें मुझे 3 इमेजेस शो करनी है, प्लस पर क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है, ये 4 टाइप का है, ये आपका 3 का है, ये आपका इस टाइप से 6 का है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करो, ये देखो 6 स्ट्रक्चर्स आ गए, कुछ नहीं करना, प्लस पर क्लिक करो, इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ, फिर सेकंड वाले प्लस पर क्लिक करो, इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ, फिर थर्ड पर क्लिक करो, इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ। अब अगेन इनमें इमेजेस यूज करनी है, ये देखो जैसे ही होवर करोगे चूज इमेज का ऑप्शन आया। अब या तो आप अपलोड कर दो फाइल्स जो ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी में है, लेट्स सपोज मैंने ये सॉरी ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट करी, सेलेक्ट, यहाँ पर ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। सेकंड पर गया मैं, वहां पर सेकंड वाली कोई इमेज चूज करी, लेट्स सपोज दिस वन, ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। तो मतलब जैसा आप देख रहे हो ना, एज इट इज बहुत सिंपल टर्म्स में आप इसको यूज कर सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड इज द नॉलेज कि कैसे ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो टूल है, इसको यूज करना है, ठीक है। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ही वेबसाइट बनाई जाती है। और सेकंड थिंग आप बोलोगे कि जी वर्डप्रेस पे सिखा रहे हो, वर्डप्रेस तो अगर इतना इजी टूल है तो इसे तो कोई भी कर लेगा, और कहाँ कंपनियां इस टूल का यूज़ करती होंगी, कौन यूज़ करता होगा इसको, वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म को। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, वर्डप्रेस एक बहुत ही हाईली यूज टूल है, पूरे वर्ल्ड की 60% से ज़्यादा वेबसाइट्स इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊंगा ना, हमारा जो जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है उनकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस पर ही बनी हुई है, लेट्स सपोज पीएम इंडिया। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना, ये वेबसाइट भी आपकी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। अब अगेन क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे माने, हमें कैसे पता चलेगा? तो गाइस उसके लिए एक टूल होता है जो हमें बताता है कि कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, ठीक है। इस टूल का नाम है, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, वेबलाइजर। ये अगर आप गूगल जो आपका क्रोम वेब स्टोर है उसमें जाके सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये बता देगा कि ये जो CMS है किस टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट बनी हुई है। तो अगर आप देख रहे होगे, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है ये, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, और बताता हूँ, आप फेसबुक न्यूज रूम की वेबसाइट देखोगे तो ये भी आपको वर्डप्रेस पे ही बनी हुई मिलेगी, ठीक है। ये देखो, ये भी आपको वर्डप्रेस पे बनी हुई मिलेगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट न्यूज रूम, इसकी वेबसाइट देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट भी, ये भी पूरी वर्डप्रेस पे ही बनी हुई मिलेगी आपको, देख रहे हो आप। चलो ये तो छोड़ो, इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करती है, IBPS। इसकी वेबसाइट भी आपको वर्डप्रेस पे मिलेगी, सी। तो ऐसा नहीं है कि जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ वो टूल ऐसी है जस्ट टाइम पास के लिए और कोई उसको यूज नहीं कर रहा।
दुनिया के बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप देखो कि एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट इस प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हुई है। तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म है और कितना हाई इन डिमांड प्लेटफ़ॉर्म है ये, जिसको आप सीख रहे हो, ठीक है? और उस पर वेबसाइट बनाना इतना सिंपल है। आप किसी को भी दो, बहुत कम टाइम में आप अपने आराम से वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म आप सीख रहे हो, ये प्लेटफ़ॉर्म एक वाइडली यूज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी अभी हाईली डिमांड है मार्केट में। बस सिंपल थिंग इज़ कि आपको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन टूल्स को आप कैसे यूज़ करते हो। यहाँ तक क्लियर गाइस? सर अभी तो हमारे हाँ, पास हाँ। ये वर्डप्रेस है नहीं, तो सर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे क्या? इसकी? मैं आपको ना इसका प्रोसेस बताता हूँ। देखो, डोमेन होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ जी। डोमेन होस्टिंग का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। एक लिंक भेजता हूँ। ये प्लेटफ़ॉर्म है होस्टिंगर, मतलब सबसे सस्ता प्लेटफ़ॉर्म है पूरे इंटरनेट पर अगर आप देखोगे, जहाँ पे आपको सबसे सस्ती डोमेन होस्टिंग मिलेगी, ठीक है? आपको क्या करना है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर जाना है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको ये देख रहे हो आप, होस्टिंग वाला एक ऑप्शन आएगा, वेब होस्टिंग। हाँ, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल वेब मिल चल रही होस्टिंग। है, तो इसमें आपको और सस्ती मिल जाएगी ये, ठीक? वेब होस्टिंग पे आपको क्लिक करना है। आई थिंक ये वेब होस्टिंग है। यहाँ पर आपको प्लान्स मिलेंगे। आप देख लो, सिंगल जो वेबसाइट है वो 69 रुपीज़ पर मंथ पे है। एक वेबसाइट स्टैंडर्ड परफॉर्म 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज, तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। ऐड टू कार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये होस्टिंग है, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि कितने टाइम के लिए आपको चाहिए। 1 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए या 4 साल के लिए चाहिए। मतलब जितने ज़्यादा टाइम के लिए खरीदोगे उतने आपके पैसे बचेंगे। वही है कि जितना आप बल्क में खरीदते हो उतना आपको सस्ता पड़ता है। लेट्स सपोज मुझे 1 साल के लिए चाहिए। सर बट सर कैनवा तो फ्री भी है, उसमें काफी कैनवा फ्री कुछ। है, पर कैनवा आपको होस्टिंग नहीं दे रहा ना, ना डोमेन दे रहा है ना होस्टिंग दे रहा है। तो इसमें ये जो डिफरेंस होता है, क्या यहाँ होता है? पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। जैसे facebook.com है, वो क्या है, वो एक वेबसाइट है। canva.com क्या है, वो एक वेबसाइट है, जी। एक टूल है, जहाँ पर आप ग्राफिक्स बनाते हो, जहाँ पर आप रील्स बनाते हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें जिनको आप एडिटिंग करके वो सारी चीज़ें बना सकते हो। वेबसाइट क्या है कि वेबसाइट आपका अपना प्लेटफॉर्म है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको एक वेबसाइट चाहिए होती है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए। वो सबको कैनवा पे नहीं भेज सकता, क्योंकि कैनवा पे आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाते हो। कैनवा जिसकी वेबसाइट है वो उसकी पर्सनल वेबसाइट है। तो जी। आपके पास अपना पर्सनल क्या है? अगर आप किसी क्लाइंट को बोलते हो आप मेरा काम देख लो, मैंने वेबसाइट पहले बनाई है, तो आपके पास अपना पर्सनल क्या है? आपको भी डिजिटल स्पेस में अपना खुद का एक पर्सनल स्पेस बनाना होगा, एक पर्सनल एक प्रोफाइल बनानी होगी, तो दैट विल बी योर वेबसाइट, ठीक है? और वो वेबसाइट जैसे आप ओके। रियल वर्ल्ड में, जैसे अभी आपका घर है ना, जिस स्पेस पर आप हो, तो आपने स्पेस को खरीदा, जी। अर्थ पर उस स्पेस को आपने खरीदा, तब वहां पर आपने अपना घर बनाया। ऐसे ही इंटरनेट भी एक जी। दुनिया है जो हमें दिखती नहीं है, बट उसमें भी हमें एक स्पेस खरीदना पड़ता है, जो स्पेस को हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है? जैसे ओके। जैसे लैंड बेचने के लिए बहुत सारे रियल्टर्स होते हैं मार्केट में, वैसे ही होस्टिंग बेचने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो होस्टिंग सेल करते हैं। उसमें से एक होस्टिंगर है। सो ये तो वैसे जैसे आपने बताया था, होटल का हाँ, जो भी आप बता रहे थे सारा प्रोसेस, ऐसा मैंने ना कैनवा पे हाँ, एक बार प्रैक्टिस किया था। पूरा उसका हाँ, मैगजीन बनाई थी, हाँ। फैशन आप चाहो मैगजीन तो बनाई कैनवा थी पे भी उसमें एक ऑप्शन मैंने। होता है वेबसाइट का, आई थिंक, तो वो आप ले सकते हो, बट अगेन उसको अगर आपको पब्लिश करना है, किसी को दिखाना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज फिर होस्टिंग लेनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आप यहाँ पर वेबसाइट सर्च करते हो, तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, बट अगेन जो मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। सर मीन्स अगर मुझे प्रोफेशनली किसी से डील करना है तो मुझे ये बिल्कुल, प्लेटफॉर्म आना पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। होस्टिंग वाले में। बट कैनवा पे कर प्रैक्टिस में सकते हो, चाहूँ तो कैनवा पे कर ठीक है? बट सकती हूँ। यहाँ पर जो मैं आपको क्योंकि सर अभी तो मैंने कुछ ऐसा मतलब अभी रिसेंटली तो मेरे पास कुछ है नहीं हाँ, हाँ। कि मैं प्रैक्टिस करूँ उस पे।
तो फॉर टाइमिंग मैं ये तो मैं ट्राई ज़रूर हाँ, करना चाहूँगी ना कि जो आपने बताया मुझे। तो मैं आप कैनवा कैनवा पे पे करके देख लो, करके नहीं तो ट्राई अदरवाइज़ यहाँ करती पर हूँ कि आप क्या कर कैसे सकते हो होगा। कि 1 मंथ के लिए आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 मंथ का ₹400 का आई थिंक ये होस्टिंग है ना? तो और इसके साथ डोमेन आप जी। चाहो तो कोई भी XYZ एक्सटेंशन के साथ ले लेना, वो अप्रॉक्सिमेटली ₹80 से ₹100 की पड़ेगी। तो मतलब ₹500 में 1 मंथ के लिए आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। सर तो इसमें यही गूगल पे जाके मैंने हमें आपको लिंक दिया, उसको आप शेयर कर होस्टिंग दो, सर्च मतलब उसको आप करना है। सेव कर लो और उसके थ्रू आप जाओ, आपको यहाँ पर सीधा आ जाएगा। गूगल पे आप जाओगे तो इनके नाम पे ना बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट भी चलते रहते हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। चैट वाले तो सेक्शन में ये देखो लिंक आप। कहाँ पे है? चैट लेट्स वाला सपोज़ अच्छा। कि आप लेते हो अपने नाम से या फिर डिजिटल रुचि। आपने सर्च करा ठीक है और सर। यहाँ पर आपको बहुत सारी देखो डॉट नेट है, पर आपको ये वाली नहीं लेनी जो महँगी है। आपको क्या करना है, ऐसी एक्सटेंशन देखनी है, ये देखो जैसे डिजिटल रुचि डॉट टेक ₹89 पर ईयर की, मतलब पूरे साल भर के लिए आपको सिर्फ ₹89 में मिल रही है। टैक्स लगा के ₹100 की पड़ेगी। साल भर के लिए आपके पास डोमेन आ गई। जी। हाँ, और ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और किसी का कोई ओके सर। क्वेश्चन?